ये हमारी भाभी हैं ईशा। आए भाभी बैठे ना, आप भी हमारे साथ गाने गाएं। आजा बैठे। सेबा कहाँ है? वो अपने कमरे में है। ये क्या हो रहा है? मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो ज़ेबा की खुशी में मैं। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था? किसी ने भी नहीं, मैं खुद ही आ गई। कोई शर्म लिहाज है तुम्हें? तुम इस घर की होने वाली बहू हो, जब जी चाहता है मुंह उठा के चली आती है। अम्मी क्या हो गया? तुम चुप रहो। अम्मी, ईशा को मैंने बुलाया और इसको डांस करने के लिए मैंने फोर्स किया, वो तो करना भी नहीं चाह रही थी। जानती हूँ, तुमने ही कहा होगा या फिर ये खुद खड़ी हो गई होगी। अम्मी आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ईशा भाभी को तो हमने इंसिस्ट किया था, इसलिए वो डांस कर रही थी। तुम सब चुप करो, तुम लोगों की सिफारिश की जरूरत नहीं है मुझे। ये इस घर की होने वाली बहू है और इसे मालूम होना चाहिए कि हमारे घर की ये रवायात नहीं है। जब जी चाहता है मुंह उठा के चली आती है। मोहल्ले की लड़कियों के सामने बेहिजाबी के साथ थिरक रही है। क्या ये रवायात है मेरे घर की? ईशा, ईशा, ईशा क्या है? जाने दो उसको, वो तो अभी से गुलाम है इसका। मेरी वजह से हुआ है ये। ईशा, ईशा मेरी बात तो सुनो। प्लीज अम्मार, मुझे जाने दो। इस वक्त मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकती। ईशा मैं क्या कहूं? जो हुआ है बहुत बुरा हुआ। अम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। यार मैं कह रहा हूं, मैं जानता हूं ना बहुत बुरा हुआ। अम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफी। तुम्हें जितना गुस्सा करना है मुझ पे कर लो, मगर प्लीज ऐसे मत जाओ। गुस्सा तो मुझे खुद पर आ रहा है। अपनी जिंदगी को तमाशा बना दिया मैंने, अपनी मुक्कत गिरा दी सबके सामने। अब गिला शिकवा कैसा? नहीं ईशा, कसूर तुम्हारा है, कसूर मेरा। मैंने तुम्हें इस अज़ियत में डाला। मेरे सामने तुम्हारी तस्लील होती रहती है, मगर मैं चुपचाप खड़ा देखता रहता। मेरा कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हारी खुशियों से खेलूं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी है ना, मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अब मुझे फैसला करना होगा, या तो तुम या फिर अम्मी। नहीं अम्मा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं ही कमजोर पड़ गई थी, माफ कर दो मुझे। मैं आइंदा से तुम्हें ऐसी किसी आजमाइश में नहीं डालूंगी। हम दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे। बस तुम मुझे कभी मत छोड़ना, कभी भी नहीं।
मैं तुम्हें बार बार मना कर रही थी, पर तुम मानती किसकी हो? अम्मी ने कितनी बुरी तरह बेइज्जत किया भाभी को, और अस्मा भी थी वहां। क्या सोचेगी हमारे बारे में? अम्मी ने तो उसका भी लिहाज नहीं किया। तो इसमें ऐसी कौन सी गलत बात हो गई? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अम्मी का रवैया लिशपा के साथ इतना बुरा होता क्यों है। उस रोज भी जब नाश्ते पे वो आई थी तो कितनी बुरी तरह उससे बात करी थी। असल में ना अम्मी ने उन्हें दिल से कबूल ही नहीं किया, इसीलिए बात बात में खामियां निकालती हैं और उल्टी सीधी बातें बोलती रहती हैं उन्हें। हालांकि डांस तुम भी कर रही थी, पर सारा गुस्सा अम्मी ने भाभी पर निकाल दिया। बेचारी लिशपा भाभी हमेशा चुपचाप अम्मी की हर बात सुन लेती है, कभी कोई जवाब नहीं देती अम्मी को। और बकौल अम्मी के वो तो बहुत तेज तर्रार लड़की हैं। पता नहीं अमार किधर चला गया है। उसके पीछे गया था और अभी तक वापस ही नहीं आया। अम्मी को भाई का ख्याल ही कर लेना चाहिए। कितना दिल दुखता होगा उनका। अम्मी को समझाना पड़ेगा। उन्हें समझाएगा कौन? मैं समझाऊंगी उन्हें, वरना इस घर का सारा सुकून बर्बाद हो जाएगा। कोई शर्म लिहाज है तुम्हें? तुम इस घर की होने वाली बहू हो, जब जी चाहता है मुंह उठा के चली जाती हो। क्या मैं अपनी खुशी के लिए ईशा को इस जहन्नुम में डाल दूं? छीन लूं मैं उससे उसकी हंसी? क्योंकि अम्मी तो कभी नहीं बदलेंगी। मैं अपना फैसला बदल लूं। लिशपा तो क्या कोई भी लड़की एक दिन में ससुराल के कायदे कानून नहीं सीख जाती अम्मी। और इसमें तो कोई नामुनासिब बात नहीं थी। शादी ब्याह के मौके पे लड़कियां डांस करती हैं, और वो भी घर के अंदर डांस कर रही थी। तुम मुझे उल्टी पट्टियां मत पढ़ाओ सुबुई। जो गलत है वो है। लड़कियां डांस करती हैं, लेकिन अपने होने वाले ससुराल में जाकर नहीं। और मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दो उसे। अभी से सर चढ़ा लिया तो बाद में मुझे भुगतना पड़ेगा। देखा नहीं अमार ने कितना सर चढ़ाया हुआ है, भागता हुआ गया है उसके पीछे। अम्मी आप प्लीज ठंडे दिमाग से सोचें। वहां सबा भी डांस कर रही थी। आपने उसको एक लफ्ज भी नहीं कहा और सारा गुस्सा लिशपा पे उतार दिया। अगर आपको समझाना ही था तो उसे तरीके से समझाती। आपने इस तरह उसको डांट दिया, और वो भी मोहल्ले की लड़कियों के आगे। अब वो अपने घर जाएंगी, सबको बताएंगी। बुरी बात है अम्मी। लिशपा इस घर की बहू है, हमारी इज्जत है वो। मैंने उसकी कोई बेइज्जती नहीं की, सिर्फ उसको डांटा है, और ऐसा करने का हक है मुझे। है, लेकिन अकेले में। जरा सोचिए, अगर उसकी जगह आपकी बेटी होती और उसके ससुराल वाले उसको डांटते तो कैसा लगता आपको? अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा। हमें रिश्तों के मामले में मोहतात रहना चाहिए। हाय मॉम। तुमने बड़ी देर लगा दी।
वो वहां पे हल्ला गुल्ला काफी था, टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा, तुम्हारी सास का मूड कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत औसम, काफी खुश लग रही थी वो। अच्छा, तो शादी की डेट क्या फिक्स हुई है? नेक्स्ट फ्राइडे। नेक्स्ट फ्राइडे? ये बहुत जल्दी नहीं है? मॉम, जब लड़के लड़की वाले को कोई एतराज नहीं तो हमें क्या हो सकता है? हाँ चलो, ये भी अच्छा ही होगा। बस खुदा करे सब खैरियत से हो जाए। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। अच्छा चलो, तुम कपड़े बदल लो और मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं खा कर आई हूँ। अच्छा चलो, तुम चेंज करो, मैं दूध लेकर आती हूँ। सोना नहीं। मॉम, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू मेरी जान। आपकी बेटी ने अपने लिए बहुत मुश्किल रास्ता चुन लिया है मम्मा। बस आपका ये प्यार मेरी हिम्मत बढ़ाता है। यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? सोई नहीं अब तक? अमार का इंतजार कर रही हूँ। आया नहीं हमारा अब तक? नहीं। फोन किया था? किया था, कह रहा था उसे कुछ काम है, देर हो जाएगी आते आते। आप अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देती अम्मी? अमार, कहाँ जा रहे हो? अब क्या, मुझे साइड पे जाना है। अरे नाश्ता तो करते जाओ। मैं ऑफिस में ही कर लूँ। तुमने रात का खाना भी नहीं खाया। मैंने रात में खाना बाहर खा लिया। अच्छा सुनो अमार, अम्मी बहुत परेशान है, चलो उनसे मिलके चलो। अब क्या, मेरे पास टाइम नहीं है इस वक्त, और मैं अम्मी की सारी परेशानियां आज खत्म कर दूंगा, और अब वही होगा जो वो चाहती है। कौन था? किससे बात कर रही थी तुम? अमार से। अमार? कहाँ है वो? रात को देर से आया था क्या? बहुत देर से आया था, और उसने रात का खाना भी नहीं खाया, और अभी भी नाश्ता किए बिना चला गया। अम्मी, अमार बहुत परेशान है। पता नहीं क्या कह रहा था कि आज मैं अम्मी की सारी परेशानियां दूर कर दूंगा और जैसा वो चाहती है वही करूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो अलिशबा से अपना रिश्ता ना खत्म कर ले। आंटी,
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हूँ? जी मैं ठीक हूँ। तुम आ रही हो ना शाम को? मैं? हाँ तुम। सबा ने आज फिर ढोलकी रखी है, तो तुम्हारा आना जरूरी है। मगर आंटी मैं वहाँ आकर। अगर मगर कुछ भी नहीं। और देखो अच्छे से तैयार होकर आना, मुझे अच्छा लगेगा। जी। मुझे आज इससे मिलना बहुत जरूरी है। इसकी मामा को सारी सूरत हाल बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि इसकी जिंदगी मेरी वजह से खराब हो। क्या करूं? उसके घर चले जाता हूं। हाँ सबा बोलो। क्या? अच्छा मैं आ रहा हूं। सबा क्या हुआ अम्मी को? अब ये क्या मजाक है? और सबा तुमने तो कहा था कि अम्मी को। तुम्हें बुलाने के लिए कहा था। सेबा की मायूं है कल, तुम्हें घर पे होना चाहिए। इतने काम पड़े हैं घर में। अलिशबा को मैंने बुलाया। शादी वाले घर में काम बहुत होते हैं ना, और सबा तो कोई काम करेगी नहीं। सुबह ही कितने काम संभालेगी? किसी को तो होना चाहिए ना हाथ बटाने के लिए। सुबह ही मैं कुछ देर आराम करूंगी। क्या आपको तो बताना चाहिए था। सही है ना? सॉरी भाई, इनको छोड़े, भाभी को बुलाए ना। आए भाभी। भाई आप भी गाएंगे साथ हमारे? हाँ चलो।